Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will discuss an important topic from class 10th biology, that is dental caries. Now, what is a dental carie? It is simply a formation of small cavities in the teeth due to the action of acid-forming bacteria and improper dental care. So simply मैं इस पे write down करता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाएगा फिर लिखने में. Now, what is dental carie? It is the formation of small cavities या होल्स, जिनको हम होल्स यानी सुराख होते हैं दांतों में, और होल्स, जिसकी वजह से ड्यू टू द एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया, ड्यू टू द एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया. अगर हम कहेंगे एक एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया, इसके साथ और एक कॉज है जिसको सिंपली improper dental care. So now what is the definition? It is the formation of small cavities of holes due to the action of acid forming bacteria and improper dental care. उससे क्या होता है बेटा? उससे ये प्रोसेस होती है जिसको हम dental caries. So dental caries को हम दूसरा नाम टूथ डिके भी कहते हैं. यहाँ पे मैं लिखूंगा टूथ डिके. So किसकी बात हो रही है बेटा? टीथ की बात हो रही है, टूथ की बात हो रही है. तो सिंपली बच्चों हमें ये पता होना चाहिए जो टूथ होता है ये कैसा होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, एंड आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड. ठीक. सो पहले हम स्ट्रक्चर, आई विल ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ. तो हमें पता होना चाहिए बेटा टूथ में कितने लेयर्स होते हैं. मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा देयर आर एक्चुअली 4 लेयर्स इन द टूथ. टीथ या टूथ में कहूंगा. ठीक. जो पहली लेयर है दैट इज नोन एज इनेमल. दूसरी लेयर जो है दैट इज नोन एज डेंटाइन. जो थर्ड लेयर है दैट इज नोन एज पल्प. फोर्थ लेयर जो है दैट इज सीमेंटम. ठीक. सो ये सीमेंटम जो है इट इज नॉट मेंशन्ड इन योर बुक, यानी क्लास 10th में आपको ये मेंशन नहीं किया गया है ये बुक में. सिंपली हमें ये 3 लेयर्स के बारे में पढ़ना है इन क्लास 10th में, ये बेसिक है. अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा, जो फर्स्ट लेयर है बेटा दैट वेरी लेयर इज नोन एज, इसको हम सिंपली क्या नाम देते हैं बेटा? दिस वेरी लेयर इज नोन एज, इसको हम सिंपली क्या कहेंगे बेटा? जो ऊपर वाली लेयर है इसको कहते हैं बेटा हम इनेमल. क्लियर? सो व्हाट इज इनेमल? Enamel, it is the hardest substance in our body. It is hardest than even our bones. So simply मैं क्या लिखूंगा enamel के बारे में? ये सबसे hardest substance होता है, hardest material in our body. So ये harder than even our bones. So what is now enamel? It is the first layer, okay, of the tooth. जो second layer है बेटा, that is known as I mentioned here. The second layer is known as dentine. I will mark here dentine. Now what is dentine? I used to tell you that enamel is the hardest substance. Dentine जो है बेटा ये उतनी मजबूत होती है जितनी हमारी क्या हड्डियां मजबूत होती है. तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? इट इज द सेकंड लेयर या सेकंड लेयर ऑफ द टूथ. एंड जो इसकी स्ट्रेंथ होती है दैट इज इक्वल टू द बोन. सो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू द बोन्स. क्लियर हो रहा है? तो सिंपली हमने 2 लेयर्स के बारे में पढ़ा. पहला बेटा एनेमल के बारे में. एनेमल क्या होता है बेटा? इट इज द हार्डर लेयर, हार्डेस्ट लेयर, फर्स्ट लेयर ऑफ द टूथ. और ये कितनी मजबूत होती है बेटा? हड्डियों से भी ज्यादा मजबूत होती है. सेकंड लेयर इज बेटा, शाबाश, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? डेंटाइन. तो डेंटाइन का काम क्या बेटा? इट इज द सेकंड लेयर एंड इट्स स्ट्रेंथ इज इक्वल टू द बोन्स. ये उतनी मजबूत होती है जितनी हमारी हड्डियां मजबूत होती है. नाउ थर्ड लेयर जो है दैट वेरी लेयर इज नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? पल्प. द थर्ड लेयर इज नोन एज पल्प. So I will mention here the third layer. It is known as the polyp. And जो polyp होता है बेटा, it's very sensitive because it contains nerves and blood vessels. So simply मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसमें क्या होते हैं बेटा? nerves plus blood vessels. Clear? And उसके बाद और एक लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? जिसको हम सीमेंटम कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा? सीमेंटम. As you already know कि हम जो है बेटा we are diphyodont. That means हमें 2 बार टीथ आते हैं. एक है बेटा परमानेंट टीथ, दूसरा है बेटा टेम्पररी टीथ. ठीक है. तो सिंपली जब टीथ एक्सट्रैक्ट होता है परमानेंट टीथ, वो फिर से दोबारा नहीं आते. अगर हाँ जो टेम्पररी टीथ होते हैं अगर वो निकलते हैं यानी एक्सट्रैक्ट होते हैं, फिर से हमारे जो टीथ आते हैं उसको क्या कहते हैं बेटा? परमानेंट टीथ. वो आते हैं दोबारा. ठीक है. सो परमानेंट टीथ आते हैं बेटा कब? जब हमें सिंपली टेम्पररी टीथ निकलते हैं. ठीक है. सो वी आर डाइफायोडंट. तो हम क्या लिखेंगे बेटा? डाइफायोडंट. सो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा डाइफायोडंट. क्लियर? एंड आल्सो जो हमारे टीथ है ना दे आर एम्बेडेड इन द गम्स. तो यहाँ पे मैं मार्क करूंगा
जो हमारे टीथ होते हैं बेटा, ये किस में प्रेजेंट होते हैं बेटा? शाबाश, ये होते हैं एम्बेडेड इन द गम। क्लियर? सो वी आर थीकोडॉन्ट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा और एक पॉइंट, एक टर्म, थीकोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट किसे कहते हैं बेटा? जिनके टीथ जो है ना वो जॉ सॉकेट्स होते हैं, उन्हीं में फंसे होते हैं। जैसे हमारे पास है ना, हमारे पास अपर जा एंड लोअर जा, और टीथ आर एक्चुअली एम्बेडेड इन द वॉल्स ऑफ द गम्स। सो सिंपली उसको हम क्या कहेंगे बेटा? उसको गम कहेंगे। सो वी आर एक्चुअली कॉल्ड एज अ थीकोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट और डाइफाइडॉन्ट। डाइफाइडॉन्ट मींस हमें क्या है बेटा? टेम्पररी टीथ, टेम्पररी एंड परमानेंट टीथ। और कुछ जो होते हैं बेटा वो पॉलीफायोडेंटल होते हैं, ठीक है? एक टीथ निकला, एक दांत निकला, दूसरा आता है, दूसरा निकला, तीसरा आता है, ठीक है? सो मैनी टीथ जिनको आते हैं उनको हम क्या कहेंगे बेटा? पॉलीफायोडेंट। तो सिंपली दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ, सिंपली a typical diagram of the tooth। एंड आफ्टर दैट वी हमने ये पढ़ा कि डेंटल कैरीज किसे कहते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन क्या है वो भी हम जान गए। इट्स द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटीज। मतलब अब इस दांत में क्या होता है बेटा? सुराख होते हैं, उसी को तो डेंटल कैरीज, ये डिजीज है, ठीक है? अब डेंटल कैरीज होता कैसे है? देखो, जब भी हम शुगरी फूड खाते हैं, ठीक है, बैक्टीरियाज आर ओमनीपोटेंट। बैक्टीरियाज ओमनीपोटेंट या ओमनी प्रेजेंट होते हैं, वो एवरीवेयर होते हैं, ठीक है? जब भी हम खाना खाते हैं शुगरी फूड, ये जो बैक्टीरियाज दे आर प्रेजेंट इन आवर माउथ, दे एक्ट अपॉन इट। वो फूड खाते हैं, ठीक है? और वहां से क्या रिलीज करते हैं? दे एक्सक्रीट एसिड। वो एसिड जो है ना, वो क्या करता है बेटा? वो डिस्ट्रॉय करता है फर्स्ट लेयर ऑफ द टूथ, ठीक है? जो ये टीथ है ना बेटा, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट्स। किसके बने होते हैं बेटा? ये कैल्शियम फॉस्फेट। तो सिंपली यहाँ पे क्या होता है, मान के चलो ये जो है बेटा ये फूड पार्टिकल है। आपने क्या किया बेटा? आप यू हैव टू क्लीन योर टीथ। इफ यू डोंट क्लीन योर रेगुलरली टीथ, तो क्या हो जाता है बेटा? एक लेयर चढ़ जाती है, वो येलो कलर की एक लेयर चढ़ जाती है। एट दैट वेरी लेयर इज फिल्ड विद, वो क्या होता है बेटा? शाबाश, माइक्रोब्स, जो क्या करते हैं बेटा? जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, ये डिजीज काज करते हैं। तो सिंपली उसको क्या कहते हैं बेटा? उस जो लेयर होती है उसको सिंपली क्या कहते हैं बेटा? डेंटल प्लाक। क्या कहते हैं बेटा आप? ये जो डेंटल प्लाक होती है ना, ये येलो कलर की लेयर होती है। येलो येलोविश लेयर होती है, यानी हमारे दांत जो है वो पीले पड़ जाते हैं। कैसे? जब हम ब्रश नहीं करते हैं, जब हम रेगुलरली रिंस माउथ नहीं करते हैं, जब हम वॉश अच्छी तरह से टीथ नहीं करते हैं, या माउथ अच्छी तरह से नहीं मतलब कुली नहीं करते हैं, तो क्या हो जाता है बेटा? हमारे दांत जो है ना ये पीले पड़ जाते हैं। एंड वो क्या होती है जो येलो कलर की लेयर, उसको क्या कहते हैं बेटा? डेंटल प्लाक कहते हैं, ठीक है? अब इसमें क्या होता है बेटा? बैक्टीरिया ऑलरेडी आर प्रेजेंट दिया। सो यही लेयर जो होती है ना, जब डेंटल प्लाक हो जाता है हमारे दांतों को, इट इज एक्चुअली द इंडिकेशन फॉर व्हाट? फॉर दिस डिजीज व्हिच इज नोन एज टू डिके। तो यहां से क्या हो जाता है बेटा? अब जब आपने खाना खाया, आपने ब्रश नहीं किया, तो ये गिजा जो है ना ये कहां पे फंस जाता है बेटा? दांतों में फंस जाता है, ठीक है? सो ऑलरेडी वी डिस्कस्ड दैट बैक्टीरियाज आर देयर। जब बैक्टीरियाज वहां पे होते हैं ना, वो क्या करते हैं बेटा? वो इस खाने को वो तो खाएंगे, उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए बेटा। तो सिंपली ये जो ब्लू कलर के ये मान के चलो आप, ये क्या है बेटा? ये बैक्टीरियाज है। सो मिलियंस ऑफ स्पीशीज आर प्रेजेंट, यानी मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट इन आवर माउथ, ठीक? सो ये क्या करते हैं बेटा? दे फीड ऑन दिस। सो सिंपली मैं यहां पे लिखूंगा, व्हेन वी ईट शुगरी फूड, when we eat sugary food, the bacteria act upon it। यानी acid forming bacteria, acid forming bacteria, यानी बैक्टीरिया act upon it and release acid। तो सिंपली यही पे यहाँ पे मैंने क्या लिखा बेटा? एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया। जब ये बैक्टीरिया किस पे आया बेटा? गिजा पे। अब इसको खाएगा तो एक्सक्रीट तो करेगा। तो क्या करता है बेटा? ये एसिड रिलीज करता है। क्या करता है बेटा ये? अब यहाँ पे इसने क्या किया बेटा? एसिड रिलीज किया। क्या किया बेटा? तो एसिड क्या करता है बेटा? वो डिजॉल्व करता है फर्स्ट लेयर ऑफ द टूथ। तो जब यहाँ पे क्या पड़ेगा बेटा? एसिड, आपको पता ही एसिड जब किसी चीज पे पड़ता है, वो अगर वो चीज जो है ना वो जल जाती है, ठीक है? तो सिंपली यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा? जब एसिड रिलीज होता है, वो क्या करता है बेटा? वो डिजॉल्व करता है। क्या करता है बेटा? डिजॉल्व। शाबाश, हमारे टूथ की फर्स्ट लेयर को। अब आपका क्वेश्चन, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि सलाइवा जो होता है वो अल्कलाइन होता है, ठीक है? सलाइवा जो होता है वो अल्कलाइन होता है, तो उससे क्या होता है? ये न्यूट्रल नहीं होता है, न्यूट्रलाइज नहीं होता, क्योंकि कहीं कहीं जगह पे सलाइवा नहीं पहुंचता है, ठीक है? जब इसके ऊपर एक लेयर चढ़ गई तो सलाइवा इसके अंदर नहीं आती है, ठीक है? अब मान के चलो यहाँ पे बेटा जी ये क्या है बेटा? ये वो डेंटल प्लाक है, ब्लैक कलर की एक लेयर मैंने बनाई, ठीक है? अब ये डेंटल प्लाक जो सलाइवा है वो इसके ऊपर ही रहता है, लेकिन बैक्टीरिया जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है टूथ के ऊपर। तो सलाइवा इसको कंट्रोल नहीं कर पाता, तो क्या बन जाता है बेटा? एक सुराख बन जाता है। दैट वेरी सुराख, इसी को तो क्या कहते हैं बेटा? डेंटल कैरीज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? डेंटल कैरीज। क्लियर? अब क्या हो गया? अब थोड़ा सा सुराख बन गया, हमें नहीं पता है, इस बेचारे को तो पता ही नहीं होता है जिसको ये सुराख होता है। अब यहां से क्या होता है बेटा? जब ये होल बन जाता है तो फूड जो है, गिजा जो है, ये आता है बेटा, शाबाश, ये आता है दूसरी लेयर में। ये स्टार शेप्ड, मान के चलो अब ये फूड है पार्टिकल है, ठीक है? आपने खाना खाया, वहां पे सुराख है, अब सुराख के जरिए ये दूसरी लेयर पे आ गया फूड। जब ये दूसरी लेयर पे आए, सेम यही बैक्टीरिया क्या करते हैं बेटा? ये इसको क्या करते हैं बेटा? इनगल्फ करते हैं, यानी खाते हैं, ठीक है? दे फीड, उनको न्यूट्रिशन चाहिए। तो यहां पे भी ये क्या करेंगे बेटा? रिलीज, एसिड रिलीज करते हैं। अब यहां पे भी एसिड रिलीज हो गया, तो जब एसिड इसमें रिलीज हो जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये लेयर भी क्या होती है बेटा? शाबाश, ये भी डिजॉल्व हो गई। समझ आ रही है मेरी बात? पहली लेयर,
उसके बाद दूसरी लेयर भी क्या हो गया बेटा, एक सुराख बन गया, ठीक है। अब बनता कैसे है बेटा, सेम वही बैक्टीरियाज आते हैं, वो क्या खाते हैं बेटा, ये शुगरी फूड उन्होंने खाया, अब उन्होंने क्या रिलीज किया बेटा, एसिड रिलीज किया, उससे क्या हो गया बेटा, दूसरी लेयर यानी डेंटा है, इसकी लेयर जो है ये भी क्या होगी बेटा, ये भी डिजोल्व होगी, और यहां पे भी एक सुराख बन गया, उसको तो उसी को तो कहते हैं बेटा डेंटल कैरीज, ठीक है। अब और सुराख बन गया दूसरी लेयर में भी, अभी तक इस बेचारे को पता नहीं होता है, क्योंकि अब इसको सेंसिटिविटी फील होगी, क्यों, वो कैसे, बिकॉज दिस लेयर जो है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, पल्प कहते हैं, ये जो है ना, ये बहुत सेंसिटिव होती है, क्यों, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, नर्व्स, एज यू ऑलरेडी नो कि हमारे बॉडी के अंदर सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम, जो कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को। जब भी यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे जब गिजा आएगा तीसरी लेयर में यानी पल्प में आएगा, तो इरिटेशन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पहला शाबाश, जब पल्प में आएगा खाना, जब वहां पे बैक्टीरिया आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, इरिटेशन हो जाएगी स्टार्ट, प्लस अगर ज्यादा सीवियर है तो क्या हो जाएगा बेटा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहीं से तो क्या हो जाएगा बेटा, पेन स्टार्ट हो जाएगी। आप इस बंदे को, आप इस बच्चे को, आप इस इंडिविजुअल को ये पता चलेगा कि कोई चीज जो है वो मुझे सता रही है, दैट मीन्स कोई डिजीज हुई है मुझे, ठीक है। कब, जब ये जो है फूड पार्टिकल या बैक्टीरियाज, एसिड या बैक्टीरियाज कहां पे आए बेटा, पलक पे, क्यों, बिकॉज इट इज फुल ऑफ नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब इसको क्या होता है बेटा, यहाँ पे शाबाश, इरिटेशन फील होगी, इन्फ्लेमेशन एंड पेन स्टार्ट होगी। आप इसको क्या कहते हैं बेटा, हम सिंपली टूथ एक कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, तो सिंपली अब क्या होगी बेटा, दर्द स्टार्ट हो गया। अब ये जाएगा बेटा ट्रीटमेंट के लिए, समझ आया। अब काजेस हमने देखा क्या होता है, अब ट्रीटमेंट इसको तो डॉक्टर के पास जाना है, डेंटिस्ट जिसको कहते हैं। अब डॉक्टर इसको क्या बोलेगा, या अगर डेंटिस्ट के पास ये जाएगा, वो डॉक्टर इसको बोलेगा, अगर फॉर एग्जांपल टूथ है ना पूरा डैमेज है, ठीक है, इफ टूथ इज इफ टूथ इज डैमेज्ड, यानी मतलब अगर इसमें कोई गुंजाइश ना रहती है, तो वहां पे क्या होता है बेटा, सिंपली इन सीवियर केसेस द टूथ इज एक्चुअली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द माउथ। सिंपली क्या बोला मैंने, इफ फॉर एग्जांपल हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे, जब हम देखेंगे कि दर्द स्टार्ट हो गया, यानी सेंसिटिव टू हार्ट, मैं सिंपली लिखूंगा सेंसिटिविटी हो जाएगी, जैसे सेंसिटिविटी टू हार्ट, कोल्ड टू हार्ट, कोल्ड, ठीक है। सेंसिटिविटी किस चीज को बेटा, हार्ट को, कोल्ड को, या सिंपली स्वीट फूड उसको, किसको बेटा, स्वीट फूड उसको, ठीक है। आप क्या करते हो बेटा, जब भी आपको स्वीट फूड मुंह में, आप ऐसे फिर ऐसे अपने मुंह को पकड़ के रखते हो कि नहीं रखते हो, तो सिंपली हमें क्या करना चाहिए बेटा, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए बेटा, हमें पहले ही अवॉइड करना चाहिए क्या बेटा, शुगरी फूड उसको। उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, विजिट करना है डेंटिस्ट को, किसको बेटा करना है विजिट, डेंटिस्ट किसे कहते हैं बेटा, द डॉक्टर। इन सीवियर केसेस देयर इज अ ट्रीटमेंट जिसको हम क्या, रूट कैनाल। अगर हम जाएंगे फॉर एग्जांपल, अगर डॉक्टर को ये लगे कि जो टूथ है पूरा डैमेज है, तो वो क्या करेगा बेटा, इसको एक्सट्रैक्ट करेगा। अगर कोई गुंजाइश होगी तो क्या करेगा बेटा, शाबाश, रूट कैनाल करेगा। ट्रीटमेंट में मैं लिखूंगा पहले, तो ट्रीटमेंट हम गए किसके पास बेटा, डॉक्टर के पास। अगर यहां तक मतलब गुंजाइश है तो फिलिंग करेगा, ठीक है। सो डेंटल क्या करेगा, जिसको हम सिंपली बोलते हैं बेटा डेंटल फिलिंग्स, किसके लिए बेटा, कैविटीज के लिए, फॉर कैविटीज, ओके। पहला एक ये ट्रीटमेंट है। दूसरा ट्रीटमेंट क्या होता है बेटा, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, किसमें बेटा, सीवियर केस में, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट इन सीवियर केसेस, क्लियर। उसके बाद जो थर्ड है बेटा, अगर पूरा डैमेज है टूथ, ठीक है, फिर हम उसको क्या करेंगे बेटा, अगर पूरा डैमेज है आपको पता है, फिर उसको निकालना है। तो सिंपली इफ टूथ एक्सट्रैक्शन, इफ डैमेज इज एक्सट्रीम, सो मैं यहां पे लिखूंगा बेटा टूथ एक्सट्रैक्शन, टूथ एक्सट्रैक्शन इफ, शाबाश, क्या बोला मैंने, शाबाश, टूथ एक्सट्रैक्शन इफ डैमेज इज एक्सट्रीम, इफ डैमेज इज एक्सट्रीम, क्लियर, ओके। सो सिंपली ट्रीटमेंट में हम डेंटल के पास जाए, डेंटिस्ट के पास जाइए, अगर फिलिंग इसका मौका हो तो फिलिंग करेगा, मतलब अगर यहाँ पे क्या है बेटा, सीमेंट है तो सीमेंट डालेगा यहाँ पे, ठीक है, तो बंद हो जाएगी लेयर, उससे हमारा टूथ जो है ये बचेगा। अगर गुंजाइश है तो दूसरी लेयर में भी क्या कर सकता है बेटा, फिलिंग कर सकता है। लेकिन अगर थर्ड लेयर में यानी क्या हो गया बेटा, वहां पे इन्फ्लेमेशन होगी, तो सिंपली ट्रीटमेंट जो है बेटा, क्या करना है बेटा, हमें बाहर निकालना, एक्सट्रैक्शन करनी है। यहाँ सिंपली दो तरीके हैं बेटा, यहाँ रूट कैनाल, यहाँ हमें फिलिंग करानी है, किसके पास जाना है बेटा, डेंटिस्ट के पास जाना है, किसके पास। वाज ऑल अबाउट द डेंटल कैरीज। नाउ व्हाट इज डेंटल कैरीज, शाबाश, इट इज सिंपली जब दांतों में क्या होते हैं, सुराख होते हैं, तो उससे क्या होता है बेटा, ये फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, ये क्या हो जाता है बेटा, डिजोल्व हो जाते हैं। उससे क्या हो जाता है बेटा, उससे हमारे दांतों में प्रॉब्लम होती है। और ये कैसे होता है बेटा, इम्प्रॉपर डेंटल केयर से। सो अब सिंपली हमें क्या करना चाहिए बेटा, हमें रेगुलरली ब्रश करना चाहिए बेटा, रेगुलरली ब्रशिंग योर टीथ, क्लियर। अब रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील, योर माउथ, इससे क्या नहीं होगा बेटा, जब भी आप क्या करोगे बेटा, आफ्टर एवरी मील
ठीक, डेंटल फ्लॉस वो आप यूज कर सकते हो किसके लिए बेटा, जो फंसा हुआ खाना किस में बेटा है, दांतों के अंदर जो फंसा हुआ खाना वो बाहर आएगा, ठीक है। सो थैंक यू, दिस वाज ऑल अबाउट डेंटल कैरीज।